हिस्ट्री गुड इवनिंग एवरीवन। और मैं अखिलेश कुमार हाजिर हूँ फिर से आपके सामने एक नई क्लास लेके। और जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने जो धार्मिक आंदोलन हुए थे वैदिक सभ्यता के बाद, जो धार्मिक आंदोलन हुए थे उसके रिगार्डिंग एक लेक्चर लिया था, और उसके जो कुछ रिमेंडिंग जो क्वेश्चन थे वो इस लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे। इस लेक्चर में भी लगभग 50 के आसपास क्वेश्चन होंगे, और ये सेशन भी पिछले सेशन की तरह ही मेरे ख्याल से बेहतर होगा। क्वेश्चन इसमें कुछ पिछले सेशन के मुकाबले अच्छे क्वेश्चन डाले गए हैं। और जैसा कि मैं बता रहा हूँ, जब हम एक पूरी तरीके से कंप्लीट हिस्ट्री के जब आपको एक पेपर सॉल्व कराएंगे, उसमें से और ज़्यादा बेटर मॉडरेट क्वेश्चन डालने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोगों का जो नॉलेज है वो थोड़ा सा बेहतर हो सके। हालांकि जो यहाँ पे पहले से ही जो अच्छे जिनके पास नॉलेज है, तो उनको भी कुछ बेनिफिट होगा, हो सकता है मुझे भी उनसे कुछ सीखने को मिले। और जैसा कि इतिहास की क्लास है पहले ही बता चुका हूँ। और हम लोग जो बेसिकली है, हम लोग एल टी टी जी टी पी जी टी जी आई सी 2025 की प्रिपरेशन कराते हैं और और अभी जो प्रेजेंट टाइम में जो हमारे पास जो ऑफर चल रहा है वो मोस्टली एक कह सकते हैं कि एक बेहतर सा ऑफर है। आप 99 रुपये में हमको ज्वाइन कर सकते हैं, और जो क्लासेस हैं उसका आनंद ले सकते हैं, और जो नॉलेज है उस नॉलेज को भी गेन कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। हालांकि पहले से ही चलिए दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया है कि आप लोग 99 रुपये में हमको ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने के लिए अगर आपको किसी प्रकार की क्वायरी है तो कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर आपके सामने दिया गया है। तो आप लोग हमें कॉल करिए, और जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हम लोग इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आइए हम लोग और इसके अलावा हम लोग यूट्यूब पे भी हैं, टेलीग्राम पे भी हैं। आप चाहें यहाँ पे भी हमसे संपर्क करते हैं। अभिषेक कुमार, नमस्कार। आज थोड़ा सा लेट हो गया किसी कारणवश। चलिए, लेट हो गया तो हम लोग बहुत अधिक समय नहीं लगाएंगे। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन उठाते हैं। इससे जो धार्मिक आंदोलन से उससे रिलेटेड हम लोग पहला क्वेश्चन यहाँ से पिकअप करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म को हीनायन और महायान शाखाओं में उदय हुआ था? हालांकि ये बेसिक, कुछ इसमें क्वेश्चन बेसिक हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। ये भी उन्हीं क्वेश्चन में से एक है, किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म को हीनायन और महायान शाखाओं में जो उदय हुआ था, स्पष्ट रूप से उदय हुआ था। हालांकि इसका उदय जो सेकंड बौद्ध संगति उसी में हो गया था, लेकिन स्पष्ट रूप से उदय हमको चौथी बौद्ध संगति में देखने को मिलता है। पहला ऑप्शन है पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। ऑप्शन तो लगभग मोस्टली इसका ऑप्शन चौथा होगा। चौथा जो ऑप्शन है इसमें क्या होता है, चौथी बौद्ध संगति क्या हुआ था, इसका जो अध्यक्ष थे, जैसा कि आप लोग पता होगा, अध्यक्ष इसके वसुमित्र थे। ठीक। उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष इसके अश्वघोष थे। अश्वघोष। और शासक कौन था उस समय? शासक कौन था? कनिष्क। ठीक है। और कहाँ हुई थी? कुंडलवन में। ठीक है। चौथी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? कुंडलवन, कश्मीर में। ठीक। चलिए, और जैसा दूसरी तो आप सभी लोगों को पता होगा, वैशाली काल अशोक के शासनकाल में हुई थी। पहली अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। तीसरी पाटलिपुत्र में हुई थी। मोगली उसके अध्यक्ष हुआ करते थे, उसके अध्यक्ष हुए थे। और ये हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल, सॉरी, अशोक के शासनकाल में। चलिए आते हैं सेकंड पे। प्राचीन भारत के निम्न शासकों में से कौन जैन धर्म के संरक्षक थे? पहला है श्रेणिक बिंबिसार, दूसरा है चंद्रगुप्त मौर्य और तीसरा है खारवेल। आंसर कीजिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, कौन सा इसका ऑप्शन होगा?
इसके अलावा मैं एक बात बता देता हूँ। कल हमने एक क्वेश्चन कंप्लीट किया था, जिसमें एक क्वेश्चन था, ये था जो पूछा गया था, जिसमें ये पूछा गया था कि इसमें से किस ग्रंथ में जो बौद्ध आचार्य हैं या जो बौद्ध ग्रंथ हुए थे उनकी जीवनी दी गई है और उनका जीवन परिचय दिया गया है। तो दोस्तों इसमें दरअसल जो यूपीएससी के काफ़ी पुराने जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें इसको भगवती सूत्र माना गया है, लेकिन बाद के ऑप्शन में कहीं कहीं कल्प सूत्र भी माना गया। कारण क्या है, जो ऑप्शन दिए हुए थे जैसे भगवती सूत्र, कल्प सूत्र और दो ऑप्शन और थे, आदि पुराण एक ऑप्शन और था जहाँ तक मुझे याद है। और इसमें जो तीन साहित्य थे वो तो स्पष्ट रूप से जैन धर्म से रिलेटेड थे, लेकिन एक कल्प सूत्र था तो उसमें कंफ्यूजन ये क्रिएट करता है जैसे कल्प सूत्र एक वेदांग का भी हिस्सा है, तो जो वेदांग का हिस्सा होने की वजह से वहाँ पे ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि ये जैन धर्म का कल्प सूत्र है या वेदांग का जो हिस्सा है वो कल्प सूत्र है। इसलिए भगवती सूत्र उसका जो मैंने आंसर लगाया था, हालांकि वो भी सही है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे कह रहे हैं कल्प सूत्र है। तो अभी के कुछ हाल फिलहाल के जो एग्जाम हुए हैं पिछले कुछ समय के, उसमें कल्प सूत्र ही ज़्यादातर माना जाता है। लेकिन ये भी बहुत कंफ्यूजिंग है, आयोग क्या मान लेता है क्या नहीं पता, कहीं कहीं भगवती यूपीएससी भगवती सूत्र मानता है और ये अपना पीजीटी वगैरह में कल्प सूत्र दिया हुआ है। चलिए कोई बात नहीं। और भगवती सूत्र में भी जो महावीर स्वामी के जीवन परिचय दिया हुआ है, साथ साथ उनका जो शिष्य थे शायद इंद्रभूति, उनके साथ जो वार्तालाप हुआ है उसके बारे में भी चर्चा वहाँ की गई और उनके जो संघ था उसके नियमावली का भी वहाँ पे चर्चा की गई है। सेकंड ऑप्शन क्या कहता है, प्राचीन भारत के निम्न शासकों में कौन जैन धर्म के संरक्षक थे, बिम्बिसार, चंद्रगुप्त और खारवेल। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग जैसा पता है चंद्रगुप्त अपने शासनकाल में अपने जो गुरु थे जैन आचार्य थे भद्रबाहु के साथ कर्नाटक चले गए थे, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है खारवेल, क्या इसका ऑप्शन होगा 2 और 3, ठीक है। खारवेल चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य थे, हालांकि वो जैन जरूर थे लेकिन वो जैन के लिए उतने अधिक कार्य नहीं कर सके जितना 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 जैनियों के लिए कार्य खारवेल द्वारा किया गया था। तो हालांकि दोनों ही आंसर होंगे। तीसरा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक बौद्ध धर्म के उद्भव के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी था। जैन धर्म के बौद्ध धर्म के उद्भव के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी था। पहला क्या कह रहा है, आदिम राज्य का एक भूभागीय राज्य के रूप में परिवर्तन। सेकंड, लोहे के बढ़ते हुए प्रयोग का प्रभाव। तीसरा क्या कहता है, श्रेणी व्यवस्था का विकास। चौथा कह रहा है क्षत्रियों द्वारा ब्राह्मणों के प्रभुत्व को चुनौती। क्षत्रियों द्वारा ब्राह्मणों के प्रभुत्व को चुनौती। बताइए इसमें क्या हो सकता है इसमें। अभिषेक, आदिम राज्य का एक भूभागीय राज्य के रूप में परिवर्तन, ठीक है। लोहे के बढ़ते हुए प्रयोग का प्रभाव, श्रेणी व्यवस्था का विकास, क्षत्रियों द्वारा ब्राह्मणों के प्रभुत्व को चुनौती। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि उस समय क्षत्रियों द्वारा ब्राह्मणों के प्रभुत्व को चुनौती दी गई और उसका सीधा सीधा प्रमाण आप देखते हैं कि पूरे जितने जैन आचार्य हुए वो क्षत्रिय समाज में हुए। और बुद्ध खुद भी एक क्षत्रिय समाज से ताल्लुक रखे थे, हालांकि उस समय क्षत्रियों को क्षत्रिय बोला जाता था, क्षत्रिय नहीं बोला जाता था। जो बौद्ध लेख है या फिर उस समय के जैन लेख है उसमें उनको क्षत्रिय की संज्ञा दी जाती है। खत्री का वहाँ पे उस समय अर्थ होता था, खत्री का होता था कि मतलब बहुत बड़े भूभाग के भूस्वामी। चलिए इसका आंसर दोस्तों होगा लोहे का बढ़ते हुए प्रयोग का प्रभाव, क्योंकि लोहे के बढ़ते हुए प्रयोग ने ही भारत में द्वितीय जो नगरीकरण की प्रणाली जो प्रोसेस शुरू हुआ था तो वो बढ़ते हुए लोहे के प्रयोग की वजह से हुआ था। ज़्यादातर लोगों ने ज़्यादातर जो राजा महाराजा थे उस समय के शासक थे उन्होंने जंगलों को साफ करना प्रारंभ किया और अधिक से अधिक भूमि पर कब्जा करना शुरू किया, बस्तियां बनाना शुरू की, एग्रीकल्चर लैंड का विस्तार किया, सिंचाई व्यवस्था की और अधिशेष में प्रोडक्शन प्रारंभ किया, शिल्पों का विकास हुआ, ठीक है। और लोगों की डिमांड बढ़ी, नीड्स बढ़ी, डिमांड बढ़ी, तो धीरे धीरे करके इसी तरीके से नगरों का विकास प्रारंभ हो गया। तो इसी समय जो गणराज्यों का, महाजनपदों का भी उदय हम लोग देखने को मिलते हैं, हम लोगों को देखने को मिलता है। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र से क्या निर्देशित होता है। जन्म और मृत्यु के चक्र में विश्वास, बुद्ध की निर्वाण
प्राप्ति, बुद्ध का प्रथम उपदेश और चक्रवर्ती का व्यक्तिगत धर्म। चक्रवर्ती का व्यक्तिगत धर्म। बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र परिवर्तन से क्या, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बुद्ध ने जब प्रथम उपदेश दिया था, प्रथम उपदेश मृगदव, ऋषिपत्तम और सारनाथ, तीनों एक ही नाम है, तीनों एक के ही नाम है। अगर कहीं भी आ जाता है मृगदव या सारनाथ या फिर ऋषिपत्तम, तो तीनों में से कोई सा भी लगा देंगे, आपका वो आंसर ठीक ही होगा। तो जब पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था, उसी को धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है, यानी कि बुद्ध का प्रथम उपदेश। इसका ऑप्शन होगा सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुमेलित करना है। ठीक है, इसमें चारों बौद्ध संगतियां दी गई हैं और उनको उनका सुमेलित करना है। पहला प्रथम है, द्वितीय, तृतीय है, चतुर्थ है, और उनके जो स्थान है जहाँ पे वो संपन्न कराई गई थी। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगति दोस्तों कहाँ संपन्न कराई गई थी, कहाँ पे, राजगृह में। किसका शासन काल था, अजात शत्रु का। किसका, अजात शत्रु के समय में, अजात शत्रु के समय में। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ संपन्न कराई गई थी, वैशाली। शासक कौन था, कालाशोक। कालाशोक, इसको कहीं कहीं काकवर्ण भी बोला जाता है, पुराणों में इसको काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। कालाशोक दोस्तों ये सुशनाग वंश से ताल्लुक रखता है। और खैर छोड़िए, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र समय कौन था, चतुर्थ बौद्ध संगति इस समय क्या कौन था, क्या नाम था उसका, कनिष्क। और तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में अशोक द्वारा। ठीक है, और कनिष्क के काल में जो वसुमित्र थे अध्यक्ष थे, अशोक के काल में मोगलीपुत्र अध्यक्ष थे, अजातशत्रु के समय में महाकात्यायन थे, और फर्स्ट जो सेकंड थी वैशाली कालाशोक के समय में सब सर्वकामी या सबक मीर भी कहीं कहीं उनका नाम लिया जाता है। तो हम लोग उसको मैच कर लेते हैं। ए का सेकंड है, ए का सेकंड है, बी का फर्स्ट, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, और सी का 3 और डी का 4। इसका ऑप्शन होगा डी। ठीक, चलिए 6 क्वेश्चन पे आते हैं। बुद्ध के अनुसार निम्नलिखित में से किससे निर्वाण की प्राप्ति होती है, किससे निर्वाण की प्राप्ति होती है। यहाँ पे दिया गया निरंतर स्थित प्रज्ञ अवस्था में रहना, अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करना, संन्यास एवं तप का अनुपालन करना, श्रद्धा भाजन के प्रत्येक स्तूप की पूजा करना। ऑप्शन दोस्तों आपके सामने है। ठीक, जैसे कि बुद्ध ने अपनी जो फिलॉसफी थी उसमें कहा था कि संपूर्ण जो संपूर्ण संसार है दुखमय है, और इसके दुख का कारण है मनुष्य का अविद्या रहित होना, या फिर मनुष्य का अविद्या से पूरी तरीके से अनभिज्ञ होना। तो इसके लिए उन्होंने कहा था कि कारण बताया था कि दुख, संसार क्या है, दुख है। अगर दुख है तो उसका कारण भी होगा, तो दुख का कारण भी होता है, संसार है दुख। और फिर थर्ड पे आता है दुख समुदाय, और तीसरा है दुख निरोध, और फोर्थ है दुख निरोध प्रतिपदा, यानी कि उसका जो क्या बोलते हैं सोल्यूशन बताया गया। यानी कि दुख है, दुख का कारण भी होगा, अगर कारण है तो उसका कोई ना कोई सोल्यूशन भी होगा, सोल्यूशन है तो उसका कोई ना कोई मार्ग भी होगा। जब मार्ग की बात की जाएगी तो कौन सा मार्ग आ जाएगा, अष्टांगिक मार्ग, जिसमें 8 मार्गों की जो व्याख्या है इसमें दी गई। अष्टांगिक मार्ग का प्रयोग करके ही व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। 7वां क्या कहता है हमारा, बुद्ध कि मानव रूप में प्रस्तुति किस समय में हुई थी। एक शुंग युग में हुई थी, कुषाण युग में हुई थी, गुप्त युग में हुई थी, मौर्य युग में हुई थी। जैसा कि आप अभी आपने क्वेश्चन एक सॉल्व किया था कि चतुर्थ बौद्ध संगति वसुमित्र के क्या नाम था उसका, कनिष्क के शासन काल में वसुमित्र के जो अध्यक्षता में उस समय चौथी बौद्ध संगति हुई थी। उसी बौद्ध संगति में स्पष्ट रूप से 2 भागों में बटा था, इसमें हीनायन महायान में बढ़ गया था। महायान शाखा बहुत परिवर्तनशील थी और उसने बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजना प्रारंभ कर दिया। और जब ईश्वर के रूप में अगर आप पूछना प्रारंभ कर देंगे तो उस समय एक बुद्ध का मानवीय रूप भी प्रदान कर दिया गया मूर्तियों के रूप में। तो मूर्तियों का
निर्माण भी इसी काल में पहली बार होने लगा था। कौन सा काल था वो? कनिष्क का, यानी कि कुषाण काल में। ठीक। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित को क्रम में लिखिए। क्रम क्या है जो दिए गए हैं? पार्श्वनाथ दिया गया है, बुद्ध दिए गए हैं, महावीर दिए गए हैं, भद्रबाहु दिए गए हैं। इनका क्रम के अनुसार पहला कौन, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन, उसका क्रम हमको बताना है। 8वां, तो सबसे पहले कौन हुए थे? सबसे प्राचीन काल में पार्श्वनाथ हुए थे। जैसा कि जैनों के आप लोग 23वें तीर्थंकर के रूप में इनको जानते हैं, पार्श्वनाथ। और ये काशी बनारस से संबंधित है। और फिर दूसरे स्थान पे महावीर हैं, और तीसरे स्थान पे फिर बुद्ध हैं, चौथे स्थान पे भद्रबाहु। ठीक है, भद्रबाहु जैसा कि हम लोग जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में उनके गुरु हुआ करते थे। क्या क्या ऑप्शन होगा? फर्स्ट, थर्ड, सेकंड और फोर्थ। फर्स्ट, थर्ड, सेकंड और फोर्थ, इसका ऑप्शन होगा ये बिल्कुल सही। चलिए हम लोग 9वें क्वेश्चन पे आते हैं। 9वां क्वेश्चन हमारे लिए क्या है? कुछ नया लेके आया है। 9वां क्वेश्चन क्या कहता है? जो जिन थे, या फिर जो जैन आचार्य थे, जैन अरहत थे, उनके बारे में चर्चा की गई है। फिर उनके जो उनसे जो पशु है जो डिनोट किए गए हैं उनके बारे में चर्चा की है। हमें बताना है पार्श्वनाथ, आदिनाथ, महावीर और शांतिनाथ किन किन पशुओं के साथ उनका संज्ञान लिया जाता था। सामने वृषभ दिया है, सिंह दिया है, सर्प दिया है, अज दिया है, अज में से होता है बकरा, ठीक है, और हिरण दिया हुआ है। पार्श्वनाथ को अब मैच करना शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जो लोग यहाँ प्रिपरेशन करते हैं जानते होंगे, जो पार्श्वनाथ की जो संज्ञा दी जाती है वो किसके साथ की जाती है? सर्प के साथ। ठीक है। महावीर स्वामी की संज्ञा किसके साथ की जाती है? सिंह के साथ। आदिनाथ की संज्ञा किसके साथ दी जाती है? वृषभ के साथ। और शांतिनाथ की संज्ञा किसके साथ की जाती है? हिरण के साथ। ठीक। तो हम लोग मैच कर लेते हैं। ए का 3 है, और बी का 1 है। ए का 3 है, बी का 1 है, सी का 2 है, और डी का 5 है। ठीक है, इसका ऑप्शन होगा बी सही। क्वेश्चन क्वेश्चन हमारा 10वां क्या कहता है? भागवत धर्म के संस्थापक कौन थे? यहाँ पे जो कुछ क्वेश्चन है भागवत धर्म से कुछ बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रिलेट किए हैं मैंने। उसके बाद फिर वैष्णव और शैव धर्म से जो क्वेश्चन डाले जाएंगे वो आगे जब गुप्ता डायनेस्टी और गुप्त डायनेस्टी जो बौद्ध काल से कुछ जुड़े हुए बौद्धों से जुड़े कुछ क्वेश्चन, और जो कनिष्क काल में विस्तृत हुए थे वो भी इंक्लूड किए जाएंगे, वो कनिष्क काल में इंक्लूड किए जाएंगे। ऐसा बहुत, और शैव और वैष्णव मत से जुड़े हुए क्वेश्चन हम लोग इंक्लूड करेंगे गुप्ता डायनेस्टी और जो साउथ की डायनेस्टी थी उनके शासनकाल में। यहाँ पे कुछ बेसिक क्वेश्चन डाल दिए गए हैं बस। तो रामकृष्ण, शंकराचार्य और वेद व्यास। जाहिर सी बात है, आप सभी लोग जानते हैं भागवत धर्म का जो प्रारंभ किया था वो कृष्ण से माना जाता है। ठीक। 11वां क्वेश्चन क्या कहता है? शैव धर्म के शिव और शक्ति के सम्मिलित रूप अर्धनारीश्वर की संकल्पना किस युग में प्रारंभ हुई थी? गुप्ता डायनेस्टी में, राजपूत युग में, चोला युग में, सातवाहन युग में? बताइए। ठीक है, 11वां क्या कह रहा है? गुप्त युग में, राजपूत युग में, चोल युग में, सातवाहन युग में। तो अर्धनारीश्वर मतलब अर्धनारीश्वर शिव की बात हो रही है। अर्धनारीश्वर उनका स्वरूप से बारे में आप लोग जानते होंगे अच्छी तरीके से। जो अर्धनारीश्वर की संकल्पना उभर के आई थी वो गुप्ता डायनेस्टी में उभर के आई थी, जिसमें स्त्री और पुरुष के जो सम्मिलन, या फिर स्त्री पुरुष की जो उस समय दिखाने की कोशिश की गई थी कि स्त्री पुरुष का ही एक रूप है, पुरुष स्त्री का ही एक रूप है, दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है। या कह सकते हैं कि उस समय के दौर में स्त्री के सम्मान को बढ़ाने के लिए इस तरीके की व्यवस्थाएं दी गई थी। विष्णु और शिव के संयुक्त विग्रह की संज्ञा क्या मिलती है? हरिहर मिलती है, महेश्वर मिलती है, अर्धनारीश्वर और विष्णु लोकेश्वर। ठीक। 4 ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, इसमें बहुत ज्यादा नहीं सोचना, हरिहर। ठीक है, इसका ऑप्शन पहला सही होगा, हरिहर। अब बात करते हैं 13वें क्वेश्चन की। 13वां क्वेश्चन क्या कहता है? नवधा शक्ति, नवधा भक्ति की संकल्पना किस धर्म का एक महत्वपूर्ण संस्कार है? ऑप्शन आपके सामने: जैन धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म और शाक्त संप्रदाय।
जैन धर्म, वैष्णव धर्म और शाक्त संप्रदाय। ठीक है, नवधा जो शक्ति है, नवधा भक्ति की जो संकल्पना है, वो दोस्तों वैष्णव संप्रदाय से ताल्लुक रखती है। ठीक है। अलवरों ने किसके भक्ति गीतों को लोकप्रिय बनाया था? अलवर संतों ने किसके भक्ति गीतों को लोकप्रिय बनाया था? पहला ऑप्शन देखते हैं हम लोग, शिव है, विष्णु है, वासुदेव है, सूर्य है, बताइए। अलवर जो संत थे वो मोस्टली वैष्णव संत, जो स्पेशली थे वैष्णव संत थे। और उन्होंने उन्होंने क्या किया था, भगवान विष्णु को प्रमोट किया था और उनके उनकी उनकी भक्ति की थी और उनकी भक्ति को लोकप्रिय भी बनाया था। तो अलवरो संतों की संख्या उस समय 12 के लगभग मानी जाती है। और इसमें से एक स्त्री स्त्री अलवर संत भी है, जिसको अडाल के नाम से जाना जाता है, महिला संत। काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका कौन सा होगा? ऑप्शन बी। किस शैव संप्रदाय के अनुयायी भैरव को अपना इष्ट देव मानते थे? पशुपात संप्रदाय, कपालिक, कश्मीरी शैव और शाक्त संप्रदाय। ठीक। तो इसका दोस्तों जो कपालिक थे, कपालिक जो संप्रदाय के लोग थे, ये भी एक जो शैव संप्रदाय का एक भाग था, जिसके अंतर्गत पशुपात हो गया, लिंगायत संप्रदाय हो गया, कपालिक संप्रदाय हो गया, कालमुख संप्रदाय हो गया। कुछ ऐसे संप्रदाय थे जो काफी फेमस संप्रदाय थे। और उन्हीं में से एक संप्रदाय था कपालिक संप्रदाय। ठीक है, जिसके अनुयायी भैरव को अपना इष्ट देव मानते थे। भैरव कौन थे? भैरव भगवान शिव का ही एक रूप थे। ठीक। 16वां क्वेश्चन क्या कहता है? वासुदेव की पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किसमें मिलता है? पहला शतपथ ब्राह्मण, कठोपनिषद और पढ़ने की अष्टाध्यायी और भगवत गीता। बताइए। दोस्तों इसका जवाब होगा सी, पढ़ने की अष्टाध्यायी। पढ़ने यहाँ बता दो, पढ़ने जो नंद वंश के सम्राट थे, पहले जो सम्राट थे महापद्म नंद, उनके मित्र थे और उनके अमात्य भी थे। ठीक है, या पुरोहित कह सकते हैं, उनके पुरोहित भी थे और बहुत गहरी मित्रता थी उन लोगों के बीच में। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध संप्रदाय था जिसकी मान्यता थी कि दृश्य जगत के सारभूत अंश पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अब तो अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं? मतलब कौन सा एक धर्म संप्रदाय था जिसकी मान्यता थी कि दृश्य जगत के सारभूत अंश पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं? स्वत्रांतिक हो गया, स्थविरवादीन हो गया, सर्वस्तिवादीन हो गया, सम्मतीय हो गया। बताइए। दोस्तों इसका जवाब होगा सी, व्यवस्थितवादीन। उनका ही ये मानना था कि कोई भी वस्तु क्षणिक नहीं होती और उसका अस्तित्व भी क्षणिक नहीं होता, अंशतः पूर्णतः क्षणिक नहीं होती, अब तो अव्यक्त रूप से हमेशा सदैव संसार में विद्यमान रहती है किसी न किसी रूप में। तो इसी प्रकार से हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। परंपरा अनुसार थेरावादी संप्रदाय के प्रवर्तक महाकच्चायन कहाँ से ताल्लुक रखते थे? तो पहला सिंगल, सिंगल का मतलब श्रीलंका से है, दूसरा है अवंती, अवंती, और तीसरा है गांधार, चौथा है वैशाली। बताइए। ठीक है, इसका दोस्तों थेरवादी संप्रदाय के महाप्रवर्तक महाकच्चायन, इसका दोस्तों आंसर होगा बी, अवंती से ताल्लुक रखते थे। अच्छा, जैसे जो वैशाली वैशाली की जो बुद्ध सेकंड बुद्ध संगति थी, उसमें जो डिवाइडेशन हुआ था थेरवादियों, स्थिरवादियों तथा महासंघिकों और सर्वस्तिवादियों, जो महासंघिकों को सर्वस्तिवादी भी बोला जाता है और स्थिरवादियों को भी थेरवादी भी बोला जाता है। दोनों का जो लीडरशिप थी, जो थेरवादियों की लीडरशिप थे महाकच्चायन, और स्थिरवादियों महासंघिकों और सर्वस्तिवादियों के जो लीडरशिप थी, वो लीडरशिप उनके महाकश्यप के, उसको उसको जो लीड करते थे महाकश्यप करते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 19वां सवाल है हमारा, जैन धर्म के विषय में निम्नलिखित में से क्या सही है? इसकी पहला है, इसकी वेदांत दर्शन से सजातीय है। ठीक है, इसकी सांख्य दर्शन के सजातीयता है।
थर्ड है, इसने आत्मा की अवधारणा को पूरी तरीके से अस्वीकार कर दिया था। चतुर्थ है, इसके अनुसार जगत को दो नित्य कोटियों अर्थात जीव एवं अजीव से निर्मित है। बताइए, जीव और अजीब से। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जैन धर्म में जो संकल्पना है, स्यादवाद की संकल्पना है, अनेकतावाद की संकल्पना है, बहुतरवाद की संकल्पना हमको देखने को मिलती है। और इसी के अंतर्गत जैन धर्म में जीव को जो मतलब प्रत्येक पार्टिकल को दो भागों में डिवाइड किया गया है, जिसको एक जीव और अजीब में डिवाइड किया गया है। ठीक है, जो अजीब है, जीव और अजीब में डिवाइड किया गया है। उसमें से जो अजीब है उसको 5 पार्टों में और डिवाइड किया गया है। जैसे कि उसमें पुद्गल है, आकाश है, धर्म है, अधर्म है और काल है। क्या है? पुद्गल, आकाश, धर्म, अधर्म और काल। ठीक है, यहाँ पे वही बात हो रही है। ठीक, क्या चौथा ठीक है, जीव और अजीब में। ठीक, और इसकी जो निकटता काफी है वो सांख्य दर्शन से हमको देखने को मिलती है। तो इसका ऑप्शन क्या होंगे? 2 और 4। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा डी बिल्कुल सही होगा। और यहाँ से जो मैंने बताया कि जो 5 पार्ट है पुद्गल अजीब के, जो 5 पार्ट है, पुद्गल हो गया, पुद्गल, आकाश, धर्म, अधर्म और आपका काल। जो काल है, काल को एक ऐसा पार्टिकल माना जाता है जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता, जो सर्वव्यापी है और जो अखंडित है, जिसे खंडित नहीं किया जा सकता, जिसे प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, जिससे का विनाश नहीं किया जा सकता, मतलब वो सर्वव्यापी है काल। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। कई कई बार ये पूछ लिया जाता है कि कौन सा इसमें से जो अखंडित है या फिर जो सर्वव्यापी है। क्वेश्चन क्या था यार ये? 20वां क्या है? सलाका पुरुष की अवधारणा किनसे संबंधित है? सलाका पुरुष का मतलब होता है, सलाका मत होता है, सलाका मीन्स महान पुरुष की बात होती है, चक्रवर्ती की बात हो रही है। सामने आपके पास ऑप्शन है, पशुपात है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, भागवत धर्म है। बताइए। दोस्तों, सलाका पुरुष की जो अवधारणा हमको मिलती है वो जैन धर्म में मिलती है। ठीक है, और इसका जैसे मैंने बताया है कि महान पुरुष, चक्रवर्ती पुरुष, इस तरीके से उसको कोरिलेट किया जाता है। नागार्जुन के शून्यवाद का प्रतिपादन किया जाता है योगाचार में, वैभाषिका में, मध्यामिका में और माध्यमिक में और सौत्रांतिक में। ठीक है, बताइए। अच्छा, यहाँ एक चीज और बता दो, जैसे वैभाषिक है और सौत्रांतिक है, ये महायान जो सॉरी हीनायन हीनायन की शाखा मानी जाती हैं। और माध्यमिक जिसको शून्यवाद भी बोला जाता है, योगाचार जिसको विज्ञानवाद भी बोला जाता है, ये महायान की शाखा महायान की शाखाएं है। नागार्जुन का शून्यवाद का प्रतिपादन किया गया है किसमें? माध्यमिक में। सी, इसका ऑप्शन होगा सी, बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। चलिए, 22वें पे आते हैं। ग्रासीण वंश के पंचवीरों में सांब किसके पुत्र थे? सांब किसके पुत्र थे? रोहिणी के, रुक्मणी के, जामवंती के, देवकी के। बताइए। दोस्तों, इसका ऑप्शन सी होगा, जामवंती। सांब किसके पुत्र थे? जामवंती के। ठीक, 23वां क्या कहता है? अष्टांग मार्ग की अवधारणा किसका विषय है? अष्टांग मार्ग की अवधारणा किसका विषय है? धर्मचक्र, परिवर्तन सूत्र, दिव्य बदान, दीप वंश, महापरिनिर्वाण सूत्र। बताइए, किसका मतलब जो अवधारणा है, अष्टांगिक मार्ग की अवधारणा है, वो किस स्थान से ली गई है? मीन्स मतलब कौन से इसमें जो साहित्य है उससे प्राप्त की गई है? पहला धर्मचक्र परिवर्तन है, दिव्य बदान है, दीप वंश है, महापरिनिर्वाण सूत्र है। बताइए। दोस्तों, इसका ऑप्शन जो ए है बिल्कुल सही होगा, धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र से इसकी अवधारणा ली गई है। आगे आते हैं, 24वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसे यज्ञ एवं यक्षिणियों की पूजा में विश्वास था? ब्राह्मण धर्म, कालमुख संप्रदाय, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। यज्ञ एवं यक्षिणियों की पूजा में विश्वास था। यज्ञ की जगह यक्ष होना चाहिए, यक्ष और यक्षिणियों की पूजा में इसको विश्वास था।
ब्राह्मण धर्म, कालमुख संप्रदाय, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। दोस्तों, यक्ष और यक्षिणी की जो पूजा है वो ब्राह्मणों में भी, ब्राह्मण धर्म में भी व्याप्त थी, बौद्धों में भी व्याप्त थी और जैनियों में भी व्याप्त थी। और इसका एग्जाम्पल के रूप में हम जैसे मौर्य डायनेस्टी में दीदारगंज में पाई गई यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियों से भी देख सकते हैं हम लोग। इसका उदाहरण के रूप में हम लोग ले सकते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा? एक दो तीन, एक दो चार, एक तीन चार, दो तीन चार, यानी कि एक तीन चार, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। 25वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? पूर्व शैल किसकी शाखा थी? पूर्व शैल किसकी शाखा थी? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो, चलिए पहले इसको देख लेते हैं। बौद्ध धर्म के स्थिरवादी संप्रदाय की शाखा थी, बौद्ध धर्म के महासंगीत संप्रदाय की शाखा थी, जैन धर्म के श्वेतांबर संप्रदाय की शाखा थी, पूर्व मीमांसों की शाखा थी। इसमें से किसकी शाखा थी? पूर्व शैल किसकी शाखा थी? पूर्व शैल की बात होती है, पूर्व शैल किसकी शाखा थी? तो उसको, इसमें जो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल सही होगा। बौद्ध धर्म के महासंगीतों की एक पूर्व शैल एक उपशाखा हुआ करती थी। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, इस समय जो इसमें क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, वो किसी न किसी रूप में, किसी न किसी पहले जब यूपीएससी में भी आए हुए क्वेश्चन है। इसमें से कुछ कुछ यूपी पीसीएस में आए हुए हैं, कुछ टीजीटी पीजीटी में आए हुए हैं, कुछ जीआईसी लेक्चरर में आए हुए हैं, कुछ जीडीसीबी में आए हुए हैं, और कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर जो माध्यमिक के थ्रू होता था, आयोग के थ्रू होता था, उसमें भी आए हुए हैं। मतलब सभी क्वेश्चन मिक्स है। इसमें से बहुत से क्वेश्चन जो, क्योंकि सभी क्वेश्चनों को नहीं शामिल कर सकते ना, कुछ क्वेश्चन ड्रॉप भी किए गए हैं जो बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है, लगभग सभी लोगों को पता होंगे। हालांकि ये भी जो अच्छी स्टडी में, उन लोगों को भी इनके बारे में जानकारी होगी। लेकिन मेरा यहाँ जो मेन मकसद है, आपको लगातार प्रैक्टिस कराते रहना, ताकि इन क्वेश्चनों में आपसे कोई गलती ना हो। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं जो विवादास्पद भी रहते हैं, जैसे कि कहीं कहीं आयोग उनका कुछ, कहीं कुछ और आंसर मान लेता है, लेकिन कहीं कहीं आयोग उनका कुछ और आंसर मान लेता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चनों में विवाद भी हो जाता है। तो इसी में से चलिए 26वें क्वेश्चन पे आते हैं। 26वां क्वेश्चन क्या कहता है? बोधिसत्व दिए गए हैं, और जो बोधिसत्व से रिलेटेड उनके जो लक्षण है, उनको बारे में चर्चा की गई है। तो ये तो लक्षण दिए गए हैं, कलशधारी, वज्रधारी, पद्मधारी और खड्गधारी। और ये बोधिसत्व दिए गए हैं, वज्रपाणी, अवलोकितेश्वर हो गया, मैत्रेय हो गया, और अमिताभ हो गया, और मंजूश्री हो गया। और अब हम इसका सुमेलित करते हैं। सुमेलन किस प्रकार से करेंगे बताइए? जो अवलोकितेश्वर है, ये क्या है? ठीक है, इनको पद्मधारी बोला जाता है, और इनका जो मेन गुण है, क्या मेन गुण है? दया, दया और करुणा। ठीक। इसके बाद हम लोग वज्रधारी की बात करते हैं। वज्रधारी, ठीक है, वज्रधारी, वज्रपाणी, और इनका जो मेन गुण है, इनका मेन गुण क्या है? इनका मेन गुण है जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, इनका जो मेन गुण है, जैसे कि पाप और असत जो चीजें हैं, यानी कि जो बुरी चीजें हैं, उनका विनाश करना। इनका मेन गुण क्या है? पाप, असत का विनाश करना। ठीक। इसके अलावा जो खड्गधारी है, जो खड्गधारी है, खड्गधारी क्या है? मंजूश्री। खड्गधारी कौन है? खड्गधारी मंजूश्री। इनका मेन गुण क्या है? इनका मेन गुण हम देखने को मिलते हैं कि बुद्धि को प्रखर करना, बुद्धि को प्रखर करना। ठीक। और बाद में रह जाता है हमारा कलशधारी। कलशधारी किसका गुण है? कलशधारी किसका है? मैत्रेय। ठीक है। अब चलिए मिला लेते हैं।
पदमधारी, सी का 2, ठीक है, ए का 3 हो गया, ए का 3 हो गया, बी का 1 हो गया, सी का 2 हो गया, डी का 5 हो गया। दोस्तों इसका ऑप्शन सी सही होगा 26 का। इतने सारे फैक्ट्स होते हैं इतिहास में, इनफैक्ट इतिहास पूरा फैक्ट्स पे ही डिपेंड है, और कहीं ना कहीं फैक्ट्स आपके दिमाग से स्लिप भी कर जाते हैं। तो जान तो इतने सारे फैक्ट्स को याद रखना थोड़ा सा पॉसिबल, मतलब काफ़ी डिफिकल्ट सा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धार्मिक दृष्टि से मथुरा में कंकाली टीला से प्राप्त जो मूर्तियां हैं किस संप्रदाय से ताल्लुक रखती है? बौद्ध से, जैन से, शाक्य संप्रदाय से, वैष्णव संप्रदाय से? ठीक है दोस्तों, ये धार्मिक दृष्टि से जो मथुरा में कंकाली टीला है वहाँ पे जो मूर्तियां पाई गई हैं वो जैन संप्रदाय से ताल्लुक रखती हैं। एक 28वां क्वेश्चन है हमारा, क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन से शब्द जैन धर्म को निर्दिष्ट करने में प्रयुक्त होते हैं? निग्रंथ हो गया, ठीक है, अंग हो गया, पूर्व हो गए, उपांग हो गए, बताइए। ठीक है, निग्रंथ, निग्रंथ लिखा हुआ है, इसका अर्थ होगा निग्रंथ। निग्रंथ का जैसे कि बंधन रहित, ठीक है, महावीर स्वामी के लिए यूज किया गया है, मतलब बंधन रहित महावीर स्वामी के लिए यूज किया गया है, तो ये तो नहीं है, साहित्यों की बात हो रही है। तो पूर्व, जिसको पुब्ब भी बोलता है, पुब्बा भी बोला जाता है, अंग हो गया, उपांग हो गया, ये किसके भाग हैं? यानी कि 2, 4, 3, ये जैन ग्रंथों के भाग हैं। क्या है? 2, 4, 3, 2, 3, 4, इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। वज्रयान बौद्ध धर्म में बौद्ध बोधिसत्व की संगिनी कहा गया है। किसको बोला गया बोधिसत्व की संगिनी? मतांगी, योगिनी, डाकिनी, तारा? वज्रायन शाखा 7 से 8 सेंचुरी में बहुत महायान शाखा से ये एक निकली हुई शाखा थी जो बहुत स्प्रेड हुई थी। भारत में कम, लेकिन बाहर, भारत के बाहर जो तिब्बत है, तिब्बत में बहुत ज़्यादा वज्रायन शाखा स्प्रेड हुई थी। इनफैक्ट आज भी वहाँ पे वज्रायन शाखा का बहुत अधिक महत्व है, बहुत अधिक पूरा जो तिब्बत है वो वज्रायन शाखा को में ही बहुलकता रखता है। उसमें जो जो संप्रदाय है वज्रायन बहुत स्ट्रांग है वहाँ पे। तो उसी में एक मुख्य देवी है जो बोधिसत्व की संगिनी कहा जाता है, वो है देवी तारा। देवी तारा की इसमें पूजा की जाती है। और दोस्तों इसी वज्रायन शाखा ने जो भारत में जो बौद्ध धर्म थे, भारत में जो बौद्ध धर्म का जो मूल था, जिसको हम लोग बोलते हैं नैतिक आचरण, आचरण यानी कि कैरेक्टर, उसी मूल को इन्होंने लगभग नष्ट सा कर दिया, जिसकी वजह से बौद्ध जो भारतीय बुद्ध थे, कहीं ना कहीं उनका जो कह सकते हैं, उनके जो सिद्धांत थे, मूल सिद्धांत थे, उन पर कुठाराघात हुआ, और उसी का रिजल्ट ये था कि बौद्ध धीरे धीरे भारत से गायब होने लगे। हालांकि यही एकमात्र कारण नहीं था, कारण बहुत सारे थे, लेकिन ये भी एक उन कारणों में से शामिल था। ये मत समझिएगा कि यही एकमात्र कारण, बहुत सारे थे, ये उनमें से बहुत सारे कारणों में से एक और कारण था बस। निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन से संबंधित कौन सी घटना वैशाख पूर्णिमा से घटित नहीं हुई थी? गृह त्याग, ठीक है, पिछले बार हमने किया है इसको। निम्न में से सत्य कथन को चुनिए। बुद्ध और महावीर दोनों ही परमात्मा के अस्तित्व में विश्वास करते थे। ठीक है, बुद्ध और महावीर दोनों ही परमात्मा के अस्तित्व में विश्वास करते थे। दोस्तों नहीं, बुद्ध और महावीर दोनों ही परमात्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते थे। उनका मानना था इस सृष्टि का कोई भी संचालक नहीं है, इस सृष्टि का कोई भी, ना तो अखिलेश 30 का भी, हाँ, 30 का बी से क्या लगाया था? हाँ, अखिलेश 30 का। आज संडे था क्या अखिलेश? आज संडे मनाया जा रहा है क्या? मैं ही लेट हो गया, आप लोग भी काफ़ी लेट हो गए। कुछ एक लोग ही आते हैं, कम से कम आप लोग थोड़ा सा टाइम से आ जाया करेंगे, अच्छा रहेगा। 31 क्या कह रहा है? बुद्ध और महावीर दोनों की परमात्मा के अस्तित्व में विश्वास करते थे, ये बिल्कुल गलत है। बुद्ध और महावीर दोनों ही आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करते थे, इसकी चर्चा भी थोड़ी देर में करेंगे। बुद्ध और महावीर दोनों ही पूजा अर्चना के पक्षधार थे, ये तो बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि ये पूर्ण रूप से दैविक कर्म कांडों और ईश्वर में विश्वास नहीं रखते, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। लास्ट ऑप्शन पे आता है बुद्ध और महावीर दोनों ही कर्मवाद के समर्थक थे, ये बिल्कुल आंसर सही है।
बुद्ध और महावीर दोनों ही कर्मवाद के समर्थक थे। और यहाँ पे ये ये भी गलत इसलिए भी है, बुद्ध और महावीर दोनों ही आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करते थे। यहाँ पे ये गलत ये कि बुद्ध आत्मा में विश्वास नहीं करते थे, हालांकि वो पुनर्जन्म में उनका विश्वास था, लेकिन वो आत्मा में विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, तो बुद्ध और महावीर दोनों ही कर्मवाद का जो सिद्धांत है उसको पूर्ण रूप से उसको फॉलो करते थे और उसको उस पर विश्वास रखते थे। इसको हम लोग पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, मध्यम निकाय। ठीक है, 33 पे आते हैं। 33 हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ किसी पुरुष और महिला के बीच 10 प्रकार के सम्मेलन का उल्लेख करता है। बताइए, बौद्धायन धर्म सूत्र कह रहा है, अपस्तम गृह सूत्र कह रहा है, विनय पिटक और वशिष्ठ धर्म सूत्र। प्लीज करें 32 का बी। 30 अखिलेश 32 का बी। हाँ, 32 का बी बिल्कुल सही है। 33 का 33 का सी। 33 का सी बिल्कुल सही है कि विनय पिटक में महिलाओं के लिए जो संघ में जो प्रवेश थे, उस सब प्रवेश से रिलेटेड जो पुरुष और महिलाओं का जो सम्मेलन होगा उसके जो कुछ 10 नियम उन्होंने उसमें बनाए थे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन दीर्घ निकाय का एक टीका है? दीपवंश, ललित विस्तार, नैति प्रकरण और सुमंगल विलासनी। सुमंगल विलासनी, नेति प्रकरण, दीपवंश और ललित विस्तार। 34। क्वेश्चन कर रहा है कौन दीर्घ निकाय पर एक टीका है? दीपवंश, नेति प्रकरण, ललित विस्तार और सुमंगल विलासनी। दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो डी आंसर होगा। डी आंसर बिल्कुल सही होगा। और इसका किसने किया था टीका, कौन किसने लिखा था? बुद्ध घोष। बुद्ध घोष ने। ठीक, किसने लिखा था? बुद्ध घोष ने। बुद्ध घोष उसमें मतलब जो देखा जाए एक बहुत महत्वपूर्ण टीकाकार थे। उन्होंने काफी चीजों पे टीका लिखा, उसी में से एक दीर्घ निकाय पे लिखा हुआ टीका सुमंगल विलासनी, जो विनय विनय के जो नियम है उसी पे उन्होंने ये टीका लिखा है। 35 क्या कहता है, बौद्ध धर्म के किस निम्नांकित मत का उद्भव 7वीं शताब्दी? यार फिर एक क्वेश्चन। थेरवाद, हीनायन, हीन महायान, वज्रयान। 7वीं शताब्दी में कौन सा बौद्ध मत का कौन सा ऐसा संप्रदाय था जो प्रकाश में आया था? एज यू नो, वज्रायन शाखा जो मैंने अभी बिल्कुल कराया थोड़ी देर पहले, इसका ऑप्शन होगा डी। 36वां क्या कहता है हमारा, निम्नलिखित पदों में से किनका अभिप्राय विभिन्न धर्मावलंबी साधुओं के आश्रमों से है? बिहार, मठ और बसादी और मंडप। बताइए, बिहार, मठ, बसदी और मंडप। अखिलेश आंसर 35 का डी, सुमंगल विलासनी। 35 का डी बिल्कुल सही है अखिलेश। 36 का बताइए। 36 36 क्या कहता है, पदों में से किनका अभिप्राय निम्नलिखित धर्मावलंबी साधुओं के आश्रमों से है? बिहार, मठ और बसदी और मंडप। 36 का ए, 1 और 2। बिहार, मठ और जैसे मंडप आप लोग जानते हैं, मंडप जो भारत में जो मंदिर कला आई थी उसमें मंडप एक प्रमुख स्थान रखता था। ठीक, 36 का ए। चलिए हम लोग चर्चा करते हैं। बिहार बिल्कुल सही है। 36 का 1 और 2 ये भी बिल्कुल सही है। और यहाँ पे ये भी बिल्कुल सही है। ये भी एक तरीके से मठ का ही रूप था। जो बौद्ध मठ हुआ करते थे, जो साउथ में बौद्ध मठ हैं या जो मंदिर है उनको भी बोला जाता था। मोस्टली कर्नाटका में, मोस्टली कर्नाटका में उनको
बसदी बोला जाता था। ठीक है, ये भी बिहार और मटका ये भी एक रूप है। तो इसका क्या आंसर होगा? डी, 1, 2, 3। और चौथा मंदिर का एक हिस्सा है। चौथा क्या है? 36 का सी होगा। नहीं, 36 का सी नहीं होगा। 36 का 3 और 4 बिहार क्या थे? निम्नलिखित में से किसका विकास विभिन्न धर्मावलंबी साधुओं के आश्रमों से है? ठीक है, जहाँ पे आश्रय लिया करते थे वो लोग। तो बिहार भी एक तरीके का आश्रम था। आप लोग जानते हैं, मठ एक तरीके के पूजा स्थल हुआ करते थे, जहाँ पे साधु संत आश्रम एक विराम करते थे, विश्राम करते थे, पूजा पाठ करते थे। और बसादी भी एक तरीके का मठ हुआ करता था, जो कर्नाटका का, जो मोस्टली कर्नाटका में उसको इसी नाम से जाना जाता है। और मंडप क्या होता था? मंडप मंदिर, जो मंदिर निर्माण कला का एक हिस्सा हुआ करता था। 36 का डी। हाँ, 36 का डी, जिसको हम लोग मंडपम बोलते हैं। जैसे बृहदेश्वर मंदिर में मंडप है, बहुत सारे उस काल में मंडप एक तरीके से साउथ में मंडप एक महत्वपूर्ण मंदिर निर्माण कला का हिस्सा हुआ करता था। 37वां क्या कहता है? बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में कौन सी समानता नहीं है? बौद्ध धर्म और जैन धर्म में कौन सी समानता नहीं है? गलत टाइप हो गया था, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, अहिंसा, स्त्रियों का संघ में प्रवेश, वैश्य वर्ग का समर्थन, कठोर तप में विश्वास। जैन और बौद्ध धर्म में समानता की बात हो रही है। जैन और बौद्ध धर्म दोनों समान नहीं है। अहिंसा की बात हो रही है, स्त्रियों का संघ में प्रवेश हो रहा है, वैश्य वर्ग का समर्थन हो रहा है। चलिए, इसका आंसर दोस्तों कठोर तप की बात हो रही है। जहाँ पे जैन धर्म कठोर तप में विश्वास करता है, जहाँ पे जैन धर्म कठोर तप में विश्वास करता है, वहाँ बौद्ध धर्म कठोर तप में विश्वास नहीं करता है। वो मध्यम मार्ग का उल्लेख करता है। ठीक, आ जाते हैं 38 पे। 38 क्या कहता है? निम्न जैन मुनियों को कालाक्रम अनुसार रखिए। पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, कालकाचार और भद्रबाहु। कोई बात नहीं, गलत टाइप हो गया तो कोई बात नहीं, कोई बड़ा इशू नहीं है कि वी आर ह्यूमंस, यू नो। और हम लोग कभी गलती भी कर सकते हैं। हम लोग अनबायोलॉजिकल तो है नहीं यार दोस्त। ठीक है, बायोलॉजिकली हम लोग जन्म लिए हैं, अनबायोलॉजिकली तो हम लोग जन्म लिए नहीं है। तो गलतियां हो सकती है, वी आर ह्यूमंस यार। टाइप भी गलत हो जाएगा, छोटी मोटी कुछ गलतियां और भी हो सकती हैं। जैन मुनियों में काल क्रमानुसार रखी है। पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, कालकाचार और भद्रबाहु। 38 का डी, 3, 1, 2, 4। 38 का डी, 3, 1, 2, 4। अखिलेश, क्या फिर से गलत टाइप हो गया? एक बार फिर से और ट्राई करो। कालकाचार जो 24 तीर्थंकर हुए, उनमें कालकाचार का नाम नहीं आता है। कालकाचार बहुत बाद में हुए हैं। कालकाचार मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 12th या 13th सेंचुरी के आसपास हुए हैं, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। ठीक है, पार्श्वनाथ जो उसके 23वें तीर्थंकर थे, फिर उसके बाद महावीर स्वामी हुए थे, फिर उसके बाद भद्रबाहु हुए थे चंद्रगुप्त मौर्य के ठीक काल में, और फिर उसके बाद लास्ट में कालकाचार। 1, 2, 4, 3। हाँ, 38 का बी होगा। 38 का बी होगा। कालकाचार बहुत बाद में हुआ है। सबसे पहले पार्श्वनाथ, सेकंड का महावीर स्वामी, चतुर्थ का भद्रबाहु और फिर कालकाचार। 43 पे आते हैं, तो सॉरी 39 पे आते हैं। जैन धर्म के अनुसार जगत के निर्माण में कौन सा तत्व सहयोगी नहीं है? जैन धर्म के अनुसार आकाश, काल, पुत्कल, अविद्या। अखिलेश बताइए, जैन धर्म में कौन सा तत्व सहयोगी नहीं है? जैसे कि आप लोग जैन धर्म की जो फिलॉसफी है उसमें क्या उसको दो तत्वों में विभाजित किया गया। एक जीव है और दूसरा क्या है? अजीब है। दो तत्व हैं यहाँ पे। ठीक है, और अजीबों जो अजीब हैं उनको लगभग 5 पार्टों में डिवाइड किया गया है। किसमें? अगर अजीबों को की गणना की जाए, कर दी जाए, तो फुटबॉल हो गया,
उद्गल, ठीक है, आकाश, धर्म, अधर्म, और फिर है काल, ठीक है। जहाँ पे ये वाला तत्व है, ठीक है, उद्गल, आकाश, धर्म, अधर्म, काल, जो ये तत्व है ये अविनाशी तत्व है। क्या है? अविनाशी। अविनाशी तत्व है जिसका विनाश नहीं किया जा सकता, 38, जिसका विनाश नहीं किया जा सकता, जो सर्वव्याप्त है, सर्वव्यापी है, तो काल को वो बोला जाता है, ठीक। तो इसमें से कौन सा आकाश, काल, उत्कल और अविद्या में से कौन सा तत्व है जो सहयोगी नहीं है जगत के निर्माण में? तो दोस्त इसका ऑप्शन होगा डी, बिल्कुल सही होगा, विद्या। क्या? डी इसका ऑप्शन सही होगा, 39 का, विद्या। 40वां क्या है? जैन आगम किस भाषा में लिखे गए हैं? पाली में, प्राकृत में, मगधी में और अवधि में? जैन आगम किस भाषा में लिखे गए हैं? जैसे जैसे मैंने बताया कि उस समय के जो जैन आचार्य थे, प्रणाम सर जी, कविता प्रणाम। कविता मेरे ख्याल से 2 लेक्चर्स के बाद आप आ रही है, काफी लेट। अगर कविता इसका ऑप्शन दे रही है बी, प्राकृत भाषा में। अगर कहीं इसकी जगह अर्धमगधी आ जाता है तो उसको अर्धमगधी भी आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। 40वें का बी बिल्कुल ठीक है। यापनीय जो समूह है किससे संबंधित है? यापनीय समूह किससे संबंधित है? जैन, बौद्ध, वैष्णव और शैव। यापनीय संबंध संघ जो है किससे संबंधित? जैन, बौद्ध, वैष्णव, शैव। इसका बताइए कविता, अखिलेश, इसका बताइए कौन सा क्वेश्चन है? 41, 41 का ए, 41 का कह रही है ए। ए बिल्कुल सही है, जैन धर्म से संबंधित है। अखिलेश भी कह रहे हैं 41 का है, दोनों का आंसर बिल्कुल सही है। बुद्धकालीन अभिलेख किस भाषा में है? प्राकृत भाषा में, पाली में, हिंदू में, तो हिंदी लिखना चाहिए था, अरमाइक में, ठीक है। दोस्तों जैसा कि आप बौद्ध धर्म और जैन धर्म के जो विस्तार है उसके विस्तार का सबसे बड़ा कारण ही यही था कि उन्होंने जो रीजनल लैंग्वेज थी, जो लोकल लैंग्वेज थी और जो लोगों की सामान्य बोलचाल की भाषा थी, उस भाषा में लोगों को अपने उपदेश दिए। इस वजह से इन धर्मों का जो स्प्रेड है ना अन्य धर्मों के मुकाबले बहुत तेजी से हुआ। तो जैसे कि उस समय जाते हैं जैसे संस्कृत जो भाषा बहुत इलीट भाषा थी, बहुत कम लोग बोलते थे और बहुत जो मोस्टली ब्राह्मणों की भाषा ही से बोला जाता था, सामान्य भाषा वो नहीं थी। 42 का कह रही है अखिलेश, 42 का ए, कविता 42 का बी। नहीं, बुद्धकालीन अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? बुद्धकालीन अभिलेख जो लिखे गए हैं पाली भाषा में लिखे गए हैं, ठीक है। और उसकी जो लिपि है, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, उसकी लिपि ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। आगे आते हैं 43 पे। निम्नलिखित को क्रम में लिखिए। यार ये तो ठीक है, चलो। महावीर, पार्श्वनाथ, बुद्ध और भद्रबाहु। सभी लोग जानते हैं पार्श्वनाथ, ठीक है। 23 में तीर्थंकर के जैन युग के, महावीर स्वामी 24 में थे और महावीर स्वामी के बाद बुद्ध का जन्म हुआ था। फिर उसके बाद भद्रबाहु थे। भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। तो क्या इसका सही होगा? 2 1 3 4, 2 1 3 4, 43 का ए, 43 का ए। अखिलेश का जवाब बिल्कुल सही है, 43 का ए। अच्छा, एक जैसे कि कुछ जो क्वेश्चन है वो फंसते हैं, जैसे आर्किटेक्चर के मामले में बहुत से ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। अभी तक 46 43 का है। आर्किटेक्चर जैसे कि बौद्ध विहारों का जो आर्किटेक्चर था, स्तूप का जो आर्किटेक्चर था, जैसे कि ऊपर उसकी वेदिका छत्र हो गया, फिर उसके ऊपर एक और छत्र होते थे, उसको कुछ और बोलते थे, नाम याद नहीं आ रहा मुझे। ऐसे ही जो साउथ के जो आर्किटेक्चर थे, मंदिरों के आर्किटेक्चर, उनके जो मंडपम सर। हाँ, पाली भाषा है, लिपि कहाँ है पाली? लिपि तो ब्राह्मी है, जैसे लिपि ब्राह्मी हो गई, देवनागरी हो गई, खरोष्टी लिपि हो गई, अरमाइक लिपि हो गई, और तुम्हारा जो तो लिपियों नाम नहीं याद आ पा रहे हैं मुझे।
तो वो जो पाली है, प्राकृत और पाली एक भाषाएं हैं, ना कि लिपियां, ठीक है। अखिलेश 44 का सी, अखिलेश कह रहे हैं 44 का सी बिल्कुल सही है। गुण अवतार की यहाँ पे बात नहीं हो रही है। 44 का ए नहीं है, 44 का ए नहीं है, 44 का सी है। कविता जी 44 का सी है, क्योंकि इसमें पुरुषावतार अभी आप लोग को देखने को मिलता है, जैसे रामकृष्ण का अवतार आपको देखने को मिलता है, लीला अवतार भी देखने को मिलता है, देहावतार भी देखने को आपको मिलता है, लेकिन गुणावतार देखने को नहीं मिलता है। 45वां क्वेश्चन क्या कहता है, अजीवक संप्रदाय के व्याख्याता कौन थे। अजीवकों के संप्रदाय जो नियतिवादी थे, जो घोर कोई बात नहीं, जो घोर नियतिवादी थे, जिनका मानना था, अजीवक जो थे, अजीवक संप्रदाय के मानने वाले थे, जो लोग घोर नियतिवादी थे, ये उनका मानना था कि सब कुछ पहले से तय है, ठीक है, यू कांट डिसाइड, पहले से सब कुछ तय तय है, उसी के अनुसार आप अपने कार्य करते हैं, उसी के अनुसार अपने कर्म करते हैं, और उसी के अनुसार आप जो कुछ सुख और दुख का भोग करते हैं, उसी के अनुसार करते हैं, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। तो अजित केस कम्बलिंग मछली गोसाल निकंठ नाथ पुत्र और पाकुत कच्चा है। कविता कह रही है इसका आंसर बी है, बिल्कुल इसका आंसर बी है, मखनी गोसाल। और ये प्रारंभ में महावीर स्वामी के कुछ समय तक शिष्य भी रहे, लगभग 6 वर्षों तक उनके साथ तपस्या भी की है इन्होंने, और फाइनली इन्होंने उनका साथ छोड़ के अपना एक अलग संप्रदाय बनाया, जिसको आजीवक संप्रदाय या नियतिवादी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। जैन धर्म में संवर का अभिप्राय एक ऐसी अवस्था, किस अवस्था है, संवर का अभिप्राय किस अवस्था से है, जब कर्म जीव की ओर प्रवाहित होने लगता है, ठीक, जब कर्म जीव को बांध लेता है, ठीक, जब कर्म का प्रवाह रोक दिया जाता है, जब पहले से विद्यमान कर्म का क्षय कर दिया जाता है। बताइए। बोर्ड का जो लिखा हुआ कलर समझ में नहीं आ रहा है, या फिर ये जो येलो में जो क्वेश्चन हाईलाइट हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। बोर्ड का अगर बैकग्राउंड समझ में नहीं आ रहा तो मैं चेंज करके देखूंगा, वो समझ में आएगा तो वो। व्हाइट बैकग्राउंड कैसा रहेगा, अगर मैं इसका व्हाइट बैकग्राउंड करूँ तो ज़्यादा हाईलाइटेड हो जाएगा, फिर ये कुछ क्वेश्चन का जो कलर है ये चेंज करने पड़ेंगे मुझे। कविता कह रही है इसका आंसर है 46 का बी, अखिलेश 46 का बी, अखिलेश 46 का बी। फिर से सोचिए, जैन धर्म में समर का अभिप्राय क्या है, समर का अभिप्राय क्या है, जब कर्म जीव की ओर प्रवाहित होने लगता है, ठीक, जब कर्म जीव को बांध लेता है, जब नए कर्म का प्रवाह रोक दिया जाता है। तीसरा है, जब पहले से विद्यमान कर्म का क्षय कर दिया जाता है। कविता और अखिलेश दोनों के आंसर बी हैं। नहीं, इसका ऑप्शन सी होगा, जब नए कर्मों का प्रवाह रोक दिया जाता है। समर की ऐसी प्रक्रिया होती है जो जैन धर्म से रिलेटेड है। शिवांगी सिंह ए, शिवांगी सिंह इसका ए नहीं है, ठीक है। जब नए कर्मों का समर एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो लगभग निर्वाण की तरफ जाने का एक एक स्टेप होती है। उस स्टेप में क्या किया जाता है, जो मनुष्य के अंदर जो कर्मों का जो प्रवाह है, जो कर्म आने वाले कर्म है, उसके उसके होने का प्रवाह है, उसको रोक दिया जाता है। उस रोक देने की प्रक्रिया को हम लोग समर नाम से जाने जाते हैं। और जब ये जब वो सारे कर्मों का प्रवाह रुक जाएगा, जो उनके कर्म, जो रिमेनिंग कर्म होंगे, जो उनके साथ होंगे, वो धीरे धीरे क्या करेंगे, ठीक है, जो वो धीरे धीरे क्या करेंगे, जो कर्मों का, शेष कर्मों का जो प्रभाव वो धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। फिर ऐसी स्थिति आ जाएगी वो बिल्कुल कर्म बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। तो उस स्थिति को हम लोग निर्जरा के नाम से जाने जाते हैं, जब कर्मों का बिल्कुल प्रभाव बिल्कुल समाप्त हो जाता है। 46 का सी। जैन धर्म में से किसमें विश्वास नहीं है, सिद्धार्थ में, सप्तभंगनी में, न्यायवाद में और व्यूहवाद में। जैन धर्म में इसमें से किसमें विश्वास नहीं रखता है, बताइए। ऐसा ना, अगर इसको मैं बोर्ड को वाइट कर दूंगा तो क्या होता है ना कि इसकी जो रिफ्लेक्शन इसका वाइट बोर्ड का बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है।
और रेडिएशन की वजह से पढ़ाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, कमरे का एटमॉस्फेयर थोड़ा सा वार्म और अधिक हो जाता है, तो इसलिए ये थोड़ा सा कविता कह रही है डी, 47 का डी। कविता का आंसर बिल्कुल सही है, 47 का डी। व्यूहवाद की जो संरचना है वो पंचरात्र से जुड़ी हुई है, और पंचरात्र जो किससे जुड़ा हुआ है, भागवत संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, भागवत वैष्णव संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, ठीक है। 48 क्या कह रहा है, जैन धर्म के कर्म परमाणुओं को पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को कहा जाता है। अभी मैंने एक समर के जो समर प्रक्रिया बताई है, उसके बाद की जो प्रक्रिया है उसके बारे में चर्चा की थी, तो यही क्वेश्चन यहाँ पे है, जैन धर्म के कर्म परमाणुओं के पूर्ण विश्वास को सूचित करने वाली अवस्था को क्या कहा जाता है, अजीब, आश्रव और जीव और निर्जरा, बताइए। शिवांगी कह रही है ये 48 का आंसर है क्या ये? कविता कह रही है ए, अजीब, 48 का। शिवांगी कह रही है डी, शिवांगी नहीं शिवानी नाम है, सॉरी, शिवानी सिंह कह रही है डी। कविता जी इसका आंसर डी सही होगा, निर्जला। मैंने अभी बताया जब समर की व्याख्या कर रहा था, तो उसी समय मैंने बताया है, जब व्यक्ति के अंदर जो जो कर्मों का जो संचय होता है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है, उसका पूर्ण विनाश हो जाता है, तो उस स्थिति को निर्जला की स्थिति बोला जाता है। और ऐसे ऐसे इसमें कुछ और संलेखन की प्रक्रिया है और संतरा की प्रक्रिया है। ये दो, संलेखन और संतरा दोनों ही प्रक्रिया सेम है। और ये क्या होता है, इसमें होता है उपवास द्वारा प्राण त्याग करने की व्यवस्था होती है, जो जैन धर्म में आज भी प्रचलित है। जैसे कि आपने पिछले देखा होगा, पिछले कुछ समय पहले हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी, जिसमें जैन जो धर्म के लोग थे काफी उन्होंने स्ट्राइक की थी और इसके खिलाफ धर्म में हस्तक्षेप माना था, और फाइनली उसको अपने चीज़ों को वापस लेना पड़ा, ठीक। तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी, बात हो रही तीसरे की, अश्वघोष ने, महाकश्यप ने और मोगलीपुत्र और वसुमित्र ने, तीसरी बौद्ध संगति। 49 का अखिलेश कह रहे हैं सी, 49 का सी क्या था अखिलेश, 49 का सी नहीं है, ओ सॉरी यार 48 है यार। 49 का कह रहे हैं सी, हाँ 49 का सी बिल्कुल सही है, 49 का सी। प्रवेश कह रहे हैं 49 का सी, कविता सी। प्रवेश गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आखिरी क्वेश्चन है 50। जैनों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक बहुदेश व्यापी अस्थिकाय द्रव अपवाद है? और अभी मैंने कुछ समय पहले इसकी व्याख्या भी की थी। तो पहला है जीव है, दूसरा है पुद्गल है, तीसरा आकाश, चौथा काल, बताइए लास्ट क्वेश्चन। 50 का, 50 का। देखिए आप लोग मुझे थोड़ा सा टाइमिंग बता दीजिए, तो मैं आप लोगों के अकॉर्डिंग टाइमिंग अपनी सेट कर लूँगा, क्योंकि आप लोग कोई आधे से ज़्यादा क्वेश्चन निकल जाते हैं, उसके बाद आप लोग आते हैं। कविता कह रही है ए, 50 का ए, कविता का आंसर है 50 का ए, प्रवेश का आंसर है ए, और बताइए। अखिलेश कह रहे हैं डी। अखिलेश का बिल्कुल जवाब बिल्कुल सही है, अखिलेश कह रहे हैं डी, प्रवेश कह रहे हैं 10 PM, 10:15 PM। मैं तो आ जाता हूँ थोड़ा बहुत, कभी कभी लेट जाता हूँ किसी कारण से, लेकिन आप लोग कोई 11 बजे आता है, कोई उसके बाद आता है, तो आधे से ज़्यादा क्वेश्चन निकल चुके होते हैं। तो अगर आप लोग बिल्कुल राइट टाइम आ जाएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। दरअसल आप अगर कंपटीशन की बात करेंगे, मुझे लगता है कि आप सभी लोग बेहतर कॉम्पिटिटर हैं, और सब कुछ अच्छा रहा, अगर एग्ज़ाम करा पाए तो हो सकता है आप में से काफ़ी लोग सेलेक्ट भी हो जाएँ। चूँकि इसमें आप लोगों की मेहनत का पूरा पूरा योगदान आप लोगों की मेहनत का ही होगा, इसमें कोई किसी और का कुछ नहीं होता है। जैसे मैं करा रहा हूँ, मैं बस जो आप लोगों ने पढ़ रखा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करा रहा हूँ बस। और वो आपकी ये प्रैक्टिस बेस्ड है, आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, और इससे आपको बेनिफिट होता रहेगा, और जो क्वेश्चन है आपके रिपीट भी होते रहेंगे, बार बार आप लोग उसको करेंगे तो हैबिचुअल भी हो जाएंगे, दिमाग भी रहेंगे। इसका आंसर होगा सी, काल।
इसका आंसर बिल्कुल। अच्छा, कल जैसा कि मैंने बताया कि आप लोग यूट्यूब पे हमसे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पे हमसे जुड़ सकते हैं, इस नंबर पे कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। किसी चीज़ के रिगार्डिंग आप लोगों से बात हो, अगर कुछ भी करना चाहें। हाँ, और क्वेश्चन का लेवल अगर आप लोगों को ठीक लग रहा है, अगर आप लोगों को क्वेश्चन का लेवल लग रहा है कि और थोड़ा सा इंक्रीज किया जाए, क्योंकि टीजीटी, पीजीटी, एलटी और जीआईसी में यही लेवल आता है। कुछ एक क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो थोड़े से डिस्ट्रैक्शन सा पैदा करते हैं, लेकिन वो क्या होता है, कुछ वो क्वेश्चन लगभग उस क्वेश्चन में सभी लोग लगभग एक ही जैसे होते हैं। किसी का तुक्का सही बैठ गया तो सही हो जाता है, वही लोग थोड़ा सा आगे पीछे, वहीं पे कंपटीशन आगे पीछे हो जाता है। लेकिन ये सब टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी और कभी कहीं कहीं जीडीसीबी से उठाए क्वेश्चन हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर से उठाए हुए क्वेश्चन है। हाँ, क्लास खत्म हो गई प्रवेश, थोड़ा सा लेट हो गया यार, तुम थोड़ा सा जल्दी आ जाया करो। और कल एक, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आप लोग मौजूद नहीं थे कल, जब एक मैंने एक लेक्चर लिया था, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि जैन धर्म की इसमें से इन जो ऑप्शन दिए होते हैं उनमें से किसमें जैन आचार्यों की जीवनी दी हुई है या उनका जीवन परिचय दिया हुआ है। तो उसका उसके दो ऑप्शन है उसमें। देखिए मैं बताऊँ कन्फ्यूजन क्या है, इसको मैं थोड़ा सा ऐड कर लेता हूँ। उसमें कन्फ्यूजन क्या था उसमें, जैसे कि दो ऐसे ऑप्शन दिए थे, एक तो जैसे भगवती सूत्र दिया हुआ था, भगवती सूत्र, ठीक है, और एक ऑप्शन दिया हुआ था कल्प सूत्र। कल्प सूत्र, ये दो ऑप्शन दिए हुए थे। अब यहाँ पे अब यहाँ पे दिक्कत, प्रॉब्लम क्या हुई थी, जो भगवती सूत्र में भी महावीर स्वामी का जीवन परिचय दिया हुआ है। इनफैक्ट उनके जो शिष्य थे इंद्रभूति, उनके साथ जो चर्चा हुई है और उनके संघ के नियमों के रिगार्डिंग वो दिए रखे हैं उसमें। और इसके अलावा जो कल्प सूत्र है उसमें भी जो जैन आचार्य हैं उनसे रिलेटेड जो जीवन परिचय दिया हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम ये है यहाँ पे, जो कल्प सूत्र जो एक वेदांग का भी भाग है, क्या है, वेदांग की भाग, वेदांग का भी भाग है। तो उस क्वेश्चन में ये क्लियर नहीं हो पा रहा है ऑप्शन में, ये कल्प सूत्र वेदांग वाला है या फिर जैनियों से जो जो भद्रबाहु द्वारा लिखित है कल्प सूत्र, उसकी बात हो रही है। तो इसी वजह से कहीं कहीं पे, जो जैसे यूपीएससी में जो पुराने क्वेश्चन थे उसमें कहीं कहीं पे मैंने चेक किया था तो भद्रबाहु भगवती सूत्र को सही माना गया है, और टीजीटी, पीजीटी, एलटी में कहीं कहीं इसको कल्प सूत्र को सही माना गया है। तो जो चीज़ें हैं, मैंने दोनों चीज़ें आपको बता दी गई हैं, और आप लोग उस पर खुद ही डिसाइड कीजिएगा। अगर कल्प सूत्र अधिक माना गया तो कल्प सूत्र को ही सही मानिएगा, ठीक है। लेकिन भगवती सूत्र भी सही है, लेकिन वहाँ पे क्लियरिटी नहीं है क्वेश्चन में, ऑप्शन में बिल्कुल क्लियरिटी नहीं है कि किसके बारे में बात की गई, कौन से कल्प सूत्र के बारे में बात की गई है। तो यूपीएससी में से किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, इस वजह से भगवती सूत्र को सही माना है, और यहाँ पे कल्प सूत्र को कई लोग, आप लोगों में से कई लोगों ने जवाब भी दिया था सर कल्प सूत्र। हाँ, वही मैं चर्चा कर रहा हूँ, जो कल्प सूत्र दिया हुआ था, जैसे भद्रबाहु द्वारा लिखित भी कल्प सूत्र है, वो जैन धर्म से लिखित है, तो उसमें जैन आचार्यों की जीवनी भी लिखी हुई है, जीवन चरित्र भी लिखा हुआ है। लेकिन जो ऑप्शन थे उसमें ये क्लियरिटी नहीं थी ऑप्शन में कि जो कल्प सूत्र ये वेदांग वाला है या फिर भद्रबाहु द्वारा लिखित है, तो उस वजह से भगवती सूत्र को मैंने सही माना था। लेकिन अगर भगवती सूत्र नहीं होता है तो कल्प सूत्र ही सही ऑप्शन होगा। हाँ, भगवती सूत्र ही सही है, क्योंकि यूपीएससी ने उसे ही सही माना है। और ये सामान्य आयोग की जगह यूपीएससी को तो प्रेफरेंस ही दूंगा। प्रवेश कह रहे हैं ओनली कल्प है। अब यही तो समस्या है। अब एनसीआर, अगर आप रेफरेंस देंगे तो एनसीईआरटी का ही रेफरेंस देंगे, और आयोग एनसीईआरटी का ही रेफरेंस सही मानता है। लेकिन अगर भगवती सूत्र नहीं है तो कल्प सूत्र ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर दोनों हैं तो कोशिश कीजिएगा भगवती सूत्र पे लगाएं। कई जगह भगवती सूत्र को सही मान लिया, कहीं कल्प सूत्र को सही मान लिया। अब इसमें मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है, मैं आपको क्या बताऊं सही कौन सा है। दोनों लगा दो, लेकिन दोनों ऑप्शन भी तो उसमें होना चाहिए। अब या तो अगर दोनों लगाएंगे तो यह है कि आयोग इसमें से हटाए क्वेश्चन। प्रदीप, आयुष, खैर दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया है कि आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं यूट्यूब में,
और टेलीग्राम पे इस नंबर पे कॉल करके, और जो स्टार्टिंग में प्रमोशनल वीडियो था, अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहें तो 99 रुपये में आप लोग हमारी ये क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा हम लोग आपको प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध कराएंगे। और जो जब इतिहास के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे तो एक जो पूरा 100 क्वेश्चन का हम लोग एक सीरीज शुरू करेंगे, जिसमें बहुत से मॉडरेट क्वेश्चन मैं डालने की कोशिश करूंगा। हाँ, आयोग मनमानी करता है, अब क्या कर सकते हैं। मेरा खुद एक्चुअली इंटरव्यू रुका हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर का। अभी इंटरव्यू है था, डेट नहीं आई थी। अ, लेकिन क्या कर सकते हैं अब, मनमानी है भाई। पेपर कराने से पहले उन्होंने इस्तीफा ले लिया। चलिए, ओके, मिलते हैं अब। कल हम लोग फिर मिलेंगे। कल हम लोग जो बात की जाएगी, द्वितीय नगरीकरण की बात की जाएगी, महाजनपदों की बात की जाएगी। हाँ, एनसीईआरटी की बात मानी जाती है, महाजनपदों की बात की जाएगी, और जो विदेशी आक्रमण है हम उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे। और फिर उसके बाद हम लोग मौर्य डायनेस्टी पे बात करेंगे। तो तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतने समय तक मेरे साथ रहे और क्वेश्चनों का जवाब दिया। और अगर हो सके आप लोग सही टाइम पे आया करें तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अच्छा माहौल रहेगा। थैंक यू सर जी। नाइस सेशन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। हाँ हाँ, मेरा इंटरव्यू हुआ है अभी, लेकिन अभी तो कुछ में कुछ विवाद चल रहा है। चलिए, आप लोगों से फिर कल 10:15 पे आप लोगों से मुलाकात होगी। और तब तक के लिए गुड नाइट। आराम कीजिए आप लोग, या तो पढ़िए या तो आराम कीजिए, दो काम तो करने ही है।